मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो राजनीति का एक बहुत ही माहिर और राजनीति के अंदर जिन्हें कहा जाए संसदीय कार्यप्रणाली का बहुत ही अच्छे जानकार हैं वो, और जिस तरीके से एक अकेले व्यक्ति ने राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार को पूरी तरीके से नचा के रखा, चाहे वो विधायकों के इस्तीफे के मामले में कोर्ट में जाके पैरवी करने की बात हो, वहां किसी अधिवक्ता की सहायता लिए बिना जिस तरीके से उन्होंने अपनी पैरवी करके पूरी गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया, पेपर लीक प्रकरण के मामले हो या दूसरे घोटाले हो, बेबाक तरीके से अपनी बात को कही। ऐसी ये शख्स है हमारे साथ राजेंद्र राठौड़, प्रतिपक्ष के पूर्व नेता है। चूंकि इस बार तारानगर से उन्होंने चुनाव लड़ा, तारानगर की जनता ने कारण क्या रहा ये हम इन्हीं से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी, ऐसे कौन से कारण थे कि इन जैसे कद्दावर नेता को जिसको जनता स्वीकारती है हमेशा, उन्होंने इस बार थोड़ा सा इनसे वादा खिलाफी करी। राजेंद्र राठौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला सवाल जो किया, निश्चित तौर पर सही बात है कि हार का फल कभी चखा नहीं था। इस बार जनादेश नहीं मिला। इन दिनों में हार के फल को धीरे धीरे चबा चबा कर चख रहा हूं, कैसा स्वाद देता है। जीवन के कुछ अंश ऐसे भी हैं जिनमें हर पहलू से आदमी वाकिफियत होता है, उसी एक पहलू से मैं आजकल वाकिफियत हो रहा हूं। मैं सिरोधार्य करता हूं जनता का फैसला, और मैं किसी पर दोषारोपण करूं इससे पहले यही कहूंगा कि जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर पराई धरती पर जाता है और इस चीज का आकलन करता है कि धरती नीचे से पोली है, तो अपने और सामने वाले जब दोनों हाथ मिला लेते हैं, जब अपने ही उस काम में लग जाते हैं जिसमें सामने वाले वार करते हैं, उस समय बचाव के अलावा साथ खड़े मिलते हैं, तो कई बार फैसले उल्टे सीधे हो जाते हैं। मैं दोषारोपण नहीं करूंगा, मैं अपनी कमजोरी को एहसास भी करता हूं और अपनी कमजोरी को मानता भी हूं कि मैंने इस प्रकार का अवसर खो दिया जिस अवसर पर मुझे विधानसभा में होना चाहिए था। दो चीजें हैं इसमें राठौड़ साहब। एक तो अभी आपने कहा कि अपने ही लोगों ने उनके साथ जाके हाथ मिला लिया, अपने ही लोग मतलब यानी भीतरघात का भी खतरा। दूसरा, राजेंद्र राठौड़ से चूक हो जाना कि धरती पोली है, ये मतलब ये राजस्थान की जनता के गले नहीं उतरता। देखिए, सब नियति में लिखा हुआ है। अब अपनी कमजोरी को कभी व्यक्ति कहता नहीं है, इसलिए मैं दोषारोपण दूसरे पर नहीं करके मैं खुद की कमजोरी महसूस करता हूं कि मैं उन लोगों का दिल जीत नहीं पाया, और सीधी लड़ाई के अंदर अगर मैं 5000 वोट और पा लेता तो शायद मैं विधानसभा में होता, पर फिर भी 96,000 लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं राजस्थान के आवाम से और चूरू और तारानगर के आवाम से कहना चाहूंगा, चूरू के लोगों ने मेरी अपील पर एक किसान के बेटे हरलाल सारण को जिताया। उनके लिए मैंने उनको कहा था 1 और 1 11, 2 विधायक एक साथ मिलेंगे। अब दूसरा विधायक जीत नहीं पाया, पर चूरू की सेवा, चूरू मेरा पहला प्यार, और तारानगर के लोगों ने 96,000 से ज्यादा लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया, उनके विश्वास को बनाए रखना, इस दोनों चुनौतियों को स्वीकार करूंगा। आने वाले समय के अंदर जनता के बीच में रहकर उसी शिद्दत के साथ काम करने की कोशिश करूंगा। राठौड़ साहब, ये आपको लगता है कि जातीय ध्रुवीकरण भी इसमें असरकारी रहा? देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो गया। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर दुर्भाग्य है कि पूरे देश में, राजस्थान के अंदर आजकल वोट का आंकलन जातीय आधार पर होने लग गया, और जातियों का ध्रुवीकरण और तेजी से होने लग गया। जातियों की गोलबंदी के अंदर बड़े बड़े इश्यूज दबते चले गए। मैं जिस विधानसभा से चुनाव हारा हूं, मैं उसके 200 गांवों में गया। 7 गांवों के अलावा पूरे 193 गांवों में 5 साल तक लोग टैंकरों को से खरीद कर पानी पीते रहे। विकास के सपने दिखाए गए, हुआ कुछ नहीं, पर उसके बावजूद भी जनता ने उसी शख्सियत को दोबारा अपनाया। तो मैं समझता हूं कि ये जिस और हमारा परिपक्व लोकतंत्र बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर ये एक तरह से अंतर्निहित कमजोरियां हैं जिसे समय ही दूर करेगा और धीरे धीरे अपने आप दूर होगी।